हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्टैक एंड हीप। स्टैक एंड हीप क्या है? ये एक मेमोरी मैनेजमेंट है जो जावा के अंदर होती है यूजिंग दीज टू मेमोरीज, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। ऑलराइट, हम सभी को पता है स्टैक ऐसे होता है एंड हीप ऐसे होता है। स्टैक के अंदर स्टोर होता है अपने रेफरेंस वेरिएबल्स और हीप के अंदर स्टोर होते हैं ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज। ऑलराइट, रेफरेंस वेरिएबल्स स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं और ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज जो है हमारे हीप के अंदर स्टोर होते हैं। वी नो int a is equal to 10. Here a is our reference variable and 10 is our object or value. Right, हमारा a जाके स्टोर हो जाएगा स्टैक मेमोरी के अंदर और हमारा 10 जाके स्टोर हो जाएगा हीप मेमोरी के अंदर। सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, ऐसा आखिर क्यों? बस इसलिए कि स्मार्टली स्ट्रेटेजिकली जावा के अंदर मेमोरी को मैनेज करने के लिए जावा ने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे स्टैक मेमोरी के अंदर हर वो चीज़ स्टोर होती है जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड है। राइट, जैसे कि एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम और मेथड्स एंड ऑल ऑफ दिस, और ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में स्टोर होती है। जैसे कि स्टैक का ऑर्डर हम सभी को पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन भी स्टैक के अंदर इसी वे में होता है यूजिंग लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ऑलराइट, और अपने हीप मेमोरी के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो हमको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं है बट लेटर हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम हीप के अंदर स्टोर करते हैं। जो भी डायनामिकली एलोकेट या मेमोरी डी एलोकेट होता है वो हीप के थ्रू होता है और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन वो स्टैक के थ्रू होता है। राइट, और देखते हैं स्टैक और हीप के बारे में। स्टैक के फीचर्स और हीप के फीचर्स को हम समझेंगे इस वक्त। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी एनालॉजी दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्टैक और हीप एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं और जावा ने इसी चीज़ को क्यों इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ऑलराइट, सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, जो स्टैक है वो अपना एक ऑर्डर को फॉलो करता है, दैट इज़ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं होता हीप के अंदर, ये रैंडमली ऑब्जेक्ट्स को एलोकेट या डी एलोकेट करता है। राइट, और अपने स्टैक के अंदर होता है लिमिटेड स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। वंस आवर स्टैक इज़ फुल इट आवर जावा प्रोग्राम थ्रोज द एरर ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। राइट, और इसमें हीप में ज़्यादा स्पेस होती है कंपैरेटिवली, राइट। और यहाँ पे स्टैक के अंदर जितने भी अपना डेटा है जैसे कि रेफरेंस वेरिएबल्स या मेथड्स वो इजीली एक्सेसिबल है एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यूज़ इन द हीप। ये इजीली एक्सेसिबल नहीं है, इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं हम इन चीज़ों को। राइट, और हमारे स्टैक के अंदर वही सारी चीज़ें हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, यहाँ पे नॉन फ्रीक्वेंट वैल्यूज़। ऑलराइट, तो ये कुछ फीचर्स हो गए स्टैक के और ये कुछ फीचर्स हो गए हीप के, जो कि आपको मोस्टली याद रखने चाहिए जब भी आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जावा के अंदर मेमोरी के अंदर जो स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी है उनके क्या एग्जैक्ट फीचर्स है। राइट, अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक वर्कशॉप रन कर रहे हो। राइट, इस वर्कशॉप के अंदर अपने पास एक फ्रंट डेस्क है और एक बैकएंड में स्टोरेज एरिया है। राइट, ये हमारा स्टोरेज एरिया है, ये अपना फ्रंट डेस्क है अपने वर्कशॉप का। अब यहाँ पे देखना, इस फ्रंट जो डेस्क है इसको एज अ स्टैक कंसीडर कीजिए और जो अपना बैकएंड में स्टोरेज एरिया है उसको एज अ हीप मेमोरी कंसीडर कीजिए। राइट, अब हमारे फ्रंट डेस्क के अंदर हम किन चीज़ों को रखते हैं जो हमको ईजिली एक्सेसिबल हो या फिर जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हमको लगेगी वर्कशॉप में, उन चीज़ों को हम अपने फ्रंट डेस्क पे रखते हैं और बैकएंड में हम उन्हीं चीज़ों को रखते हैं जो हमको लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड। आप यहाँ पे देखना, मैं एक एक करके आपको फ्रंट डेस्क और ये बैकएंड स्टोरेज एरिया के बारे में बताऊंगा जो हम इन रियल लाइफ में हम यही इस फंडे को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, इन रियल लाइफ चीज़ों से इंस्पायर होकर ही हमारे कंप्यूटर के अंदर चीज़ों को मैनेज किया गया है। इट्स द सेम थिंग, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। राइट, इस फ्रंट डेस्क के ऊपर हमने चीज़ों को एक ऑर्डर में अरेंज किया है और वैसे उसी तरह से हमारे स्टैक के अंदर भी एक ऑर्डर मेंटेन होता है, जैसे कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, और यहाँ पे एक लिमिटेड स्पेस हमको देखने मिल जाती है फ्रंट डेस्क के ऊपर।
ऑब्वियसली हमारे फ्रंट डेस्क के ऊपर ज़्यादा स्पेस नहीं होगी, एक लिमिटेड स्पेस होगी, और वही हम देख सकते हैं यहाँ पे, और हमारे स्टैक के अंदर भी एक लिमिटेड स्पेस है, राइट। और हम फ्रंट डेस्क से चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द बैक एंड। तो हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि स्टैक के अंदर हम चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और इमीडिएटली एक्सेस कर सकते हैं, और जो मोर फ्रिक्वेंटली यूज चीज़ें हैं वही हमारे स्टैक के अंदर। देखिए सारे के सारे जो स्टैक के फीचर्स है वो हमारे इस फ्रंट डेस्क के थ्रू कवर हो गए, और जो हमारे बैक एंड में जो स्टोरेज एरिया है ये अपने हीप को कवर करेगा। कैसे देखते हैं आज, हीप के अंदर जो स्टोरेज, जैसे कि हमने यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर स्टोरेज एरिया कंसिडर किया है, हीप के अंदर हम चीज़ों को रैंडमली स्टोर करते हैं, जस्ट एज इन आवर स्टोरेज एरिया, जहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर को हम फॉलो नहीं करते जैसे फ्रंट डेस्क पे किया करते थे, यहाँ पे रैंडमली चीज़ों को हम स्टोर करते हैं। उसी तरह से हीप में भी रैंडमली चीज़ों को स्टोर किया जाता है, राइट। ज़्यादा स्पेस होता है कंपेरेटिवली, ऑफकोर्स स्टोरेज एरिया के अंदर ज़्यादा स्पेस होता है कंपेरेटिवली, और चीज़ें जो है ईजिली एक्सेसिबल नहीं है। समझ सकते हो ना, एक स्टोरेज एरिया से चीज़ों को निकालना इट्स टफ, क्योंकि आपको चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा होता है तो आपका ज़्यादा देखना पड़ेगा, इजीली एक्सेसिबल नहीं है चीज़ें। सेम हियर, राइट, इमीडिएट नहीं है, राइट। और जो लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड चीज़ें हैं वो हम स्टोरेज एरिया में रखते हैं, उसी तरह से हमारे हीप के अंदर हम लेस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करते हैं। सिंपल सिंपल। इस एनालॉजी को आप हमेशा ध्यान रख लेना, आपको स्टैक और हीप मेमोरी क्या है क्लियरली समझ में आ जाएगा। फ्रंट डेस्क अपना स्टैक मेमोरी है, और जो बैक एंड में स्टोरेज एरिया है वो अपना हीप मेमोरी है। ऑल राइट। एक और मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी जस्ट सीखा कि ये हमारा जो रेफरेंस वेरिएबल है वो अपने स्टैक के अंदर स्टोर होता है, और जो अपना ये वैल्यू है ये अपने हीप के अंदर स्टोर होता है, राइट। ये हमने अभी देखा। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इफ I create one more reference variable and I store A inside it, या फिर let's suppose एक और हम reference variable create करते हैं C, और उसके अंदर वैल्यू हम स्टोर कर देते हैं 10, सेम जैसे हमने A में स्टोर की थी, राइट। आपको क्या लगता है कि अब स्टैक मेमोरी के अंदर इस तरह से A, B, C ऐसे अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, और उसी तरह से अपने हीप के अंदर 3 बार 10 आएगा, और यहाँ पे A जो है इस वाले 10 को पॉइंट करेगा, B इस वाले 10 को पॉइंट करेगा, और C इस वाले 10 को पॉइंट करेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। ऐसे नहीं वर्क करता जावा। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप ध्यान में रख लेना, राइट। आपको पूरा का पूरा मेमोरी मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमने देखा, इंट A के अंदर 10 वैल्यू स्टोर्ड है, इंट B के अंदर A की वैल्यू A स्टोर्ड है, और इंट C के अंदर जो है 10 वैल्यू स्टोर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जितने भी तीनों रेफरेंस वेरिएबल्स है ये पॉइंट तो कर रहे हैं, मतलब ये इन सब के अंदर सेम टू सेम वैल्यू है, राइट। तो हमारे स्टैक के अंदर तो ये सेपरेट जगह क्रिएट कर लेंगे, ए की एक सेपरेट स्पेस होगा, बी का एक सेपरेट स्पेस होगा, सी का एक सेपरेट स्पेस होगा, बट इन हीप ऑल ऑफ दिस विल बी पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अलग से मेमोरी नहीं क्रिएट होगी अलग अलग रेफरेंस वेरिएबल्स के लिए। अगर सारे रेफरेंस वेरिएबल्स की वैल्यू सेम है देन इट विल बी पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द हीप मेमोरी। क्लियर? आप ही समझिए ना, अगर आपका नाम सपोज कीजिए एक राहुल नाम का एक इंसान है, उसको अगर कोई उसका अगर दोस्त है उसको गाली देके बुलाता है, राइट, और अगर उसके मम्मी है वो उसको राजा बेटा कह के पुकारते हैं, और जो उनके अलग अलग लोग एक अलग अलग नाम से इस बंदे को पुकार रहे, और इसका एक्चुअल नाम है राहुल। क्या ये जो अलग अलग नाम है, क्या ये अलग अलग बंदों को रेफर कर रहे हैं या एक सेम बंदे को ही रेफर कर रहे हैं? राहुल, राइट। तो यहाँ पे जितने भी सारे नाम हैं वो अगर एक ही बंदे को रेफर कर रहा है, तो उसी तरह से हमारे स्टैक और हीप के अंदर जितने भी रेफरेंस वेरिएबल्स हो, अगर इन सारे रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू अगर सेम है तो हीप मेमोरी में वो उसी एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे सारे रेफरेंस वेरिएबल्स। क्लियर? एक और बात, अगर आप इनमें से किसी भी रेफरेंस वेरिएबल के अंदर हम अगर कोई चेंजेस करते हैं, या फिर इस वैल्यू के अंदर कोई चेंजेस होता है, राइट, अगर इस वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजेस आता है देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड टू ऑल द रेफरेंस वेरिएबल्स इन द स्टैक मेमोरी। सिंपल यार, अगर इस राहुल को अगर चोट लग गई तो इस राजा बेटा को भी चोट लग गई, इस गाली वाले इंसान को भी चोट लग गई, इस राहुल को भी चोट लग गई, राइट। ऐसा तो नहीं है कि राजा बेटा को चोट नहीं लगी, क्योंकि राजा बेटा भी तो राहुल ही है। हाँ, सो आई होप आपको स्टैक एंड हीप मेमोरी क्लियर है। इसके बाद आप शायद इस चीज़ को कभी भूल पाओगे। सिंपल है चीज़ें, स्टैक और हीप मेमोरी को आप समझ लीजिए, बाकी का आपका अगला जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियरली
मैं आपको कवर करके देता रहूँगा। बस ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही एक क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपके लिए ढेर सारे ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा। बस आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए यार, अगर कोई भी डाउट है तो। सक्सेस को अचीव करें, और एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड फ्यूचर। थैंक यू सो मच।